तो प्रीवियस जो लेक्चर था अपना, उस लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन का एक पूरा एनालिसिस किया। खासकर देखा जाए तो वेक्टर एनालिसिस हमने किया रिफ्लेक्शन का, कि लाइट अगर रिफ्लेक्ट होती है तो उसके इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड डायरेक्शंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ एक ट्रिक्स भी हमको समझ में आ गए। अब आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेन मिरर्स। वैसे देखा जाए तो आज का भी अपना जो लेक्चर रहेगा ये इंट्रोडक्टरी रहेगा, जिसमें हम प्लेन मिरर की कंडीशंस को समझेंगे कि प्लेन मिरर्स के केस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके। और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है लेक्चर, तो बड़े ध्यान से समझना। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर अगेन वी विल बी कमिंग अप विद सम सिंपल ट्रिक्स, सम सिंपल शॉर्टकट मेथड्स कि हाउ टू प्लॉट, हाउ टू आइडेंटिफाई द इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर्स। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि प्लेन मिरर किसको कहेंगे। एक सिंपल सी बात है कि एक प्लेन सरफेस अगर हम ले लेते हैं जिसका वन साइड पूरी तरीके से हम पॉलिश कर दें, ठीक है, और दूसरे साइड को ब्लॉक कर दें, लाइट उसके थ्रू पास नहीं हो सकती है, उसको लाइट हिट करके उसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये जो अरेंजमेंट यहाँ बनेगा इसे हम प्लेन मिरर कॉल करें। नॉर्मली ये ग्लास का सरफेस है मान लीजिए, तो ग्लास के सरफेस पर पीछे की तरफ अगर हम एल्यूमिनियम का फॉइल लगा दें, ओके, पूरी तरीके से उसको ब्लॉक कर दें, या एल्यूमिनियम की कोटिंग लगा दें, ठीक है, या मर्क्यूरी की कोटिंग लगा दें, ऐसे भी देखा जाता है इन केस, तो फ्रंट साइड जो है वो मिरर का काम करेगा। हम अक्सर प्लेन मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, ठीक है, हर कोई इसे कहता है ना आईना देख लो लाइक वैसे हम अक्सर प्लेन मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं। प्लेन मिरर को ज्योमेट्रिकली जब भी हम ड्रॉ करेंगे या जब भी हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका कुछ एक सिंपल सा तरीका ऐसा होगा, लाइक दिस। ये बैक ऑफ द मिरर है, जहां मैं ऐसे डैश निकाल रहा हूं, ये बैक ऑफ द मिरर है, और ये सामने जो है ये फ्रंट ऑफ द मिरर है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस माना जाएगा, ये कुछ नहीं, यहाँ पे लाइट जाएगी ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है, लाइट इसके थ्रू पास नहीं हो सकती। और ये जो सामने वाला सरफेस है, ये कौन सा सरफेस होगा? यस, रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये पीछे वाला जो है इसको पॉलिश्ड सरफेस भी कहा जा सकता है भाई, इसको हमने पूरी तरीके से पॉलिश कर दिया, ब्लॉक कर दिया, लाइट सामने के सामने टकराएगी और पीछे की तरफ चली जाएगी। जैसे अगर हम लाइट की रे को ऐसे आता हुआ दिखाते हैं लाइक दिस तो हम देखेंगे कि लाइट रे ऐसे बाउंस बैक हो जाती है। ऑफ कोर्स यहाँ पर रिफ्लेक्शन के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होने चाहिए, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ये नॉर्मल के दोनों साइड में होनी चाहिए, ऑन द अदर साइड ऑफ द नॉर्मल, आइदर साइड ऑफ द नॉर्मल आप ऐसे भी कह सकते हो। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल शुड बी इन द सेम प्लेन। जैसे ये ब्लू लाइन जो मैंने बनाई ये नॉर्मल है, दिस वन इज गोइंग टू बी एन इंसिडेंट रे, दिस वन इज गोइंग टू बी अ रिफ्लेक्टेड। तो आज के लेक्चर का जो अपना मेन इंटरेस्ट है वो ये है कि हम प्लेन मिरर के केस में इमेज कैसे प्लॉट करें, ठीक है, व्हाट आर द सिंपलेस्ट approach to identify the image plotting, to identify the image position in case of plane mirror. ओके। मैं आपको कुछ स्टेप्स के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा कि प्लेन मिरर में हम इमेज कैसे बनाते हैं। ओके। सबसे पहले इमेजिन करते हैं कि ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है लाइक दिस। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने कहीं ऑब्जेक्ट को रखा है, दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम हर तरीके के ऑब्जेक्ट को अभी बनाएंगे, ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे, बट पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं। अब लेट्स इमेजिन दैट के जो लाइट की रेज हैं वो इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकल रही है। तो मैं यहाँ कुछ 4-5 लाइट की रेज आपके सामने निकालता हूँ। जैसे ये वाली लाइट है, सॉरी फॉर दैट, कुछ डिफरेंट कलर यूज करता हूँ। जैसे ये वाली लाइट रे निकल रही है मान लो लाइक दिस, ये ऐसे सीधे जा रही है। उसके बाद कुछ लाइट रेज ऐसी जाती हैं, फॉर एग्जांपल
फिर ऐसी जाती हैं फॉर एग्जांपल, फिर ऐसे नीचे की तरफ भी जाती हैं एंड लाइक दिस। तो मैंने कुछ लाइट की रेज यहाँ पे निकाली। अब देखिए ये सारी लाइट रेज जो हैं रूल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए अपने अपने हिसाब से रिफ्लेक्ट होंगी। अब जरा सोचिए कि ये जो सेंटर में जाने वाली लाइट रे, ये चूंकि जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस को कंसिडर करते हुए ट्रैवल कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में 0 है, तो ये सीधे सीधे बाउंस बैक होके वापस आ जाएगी, तो इसका कोई खासा रोल नहीं है। बट जो बाकी की लाइट रेस हैं अगर आप देखें तो वो ऐसे बेंड होंगी, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ऑफ कोर्स यहां पर हम ये कहेंगे कि रूल ऑफ रिफ्लेक्शन पूरी तरीके से फॉलो होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बना है यहां पर एग्जैक्टली उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनेगा। अब हमारे मन में एक डाउट आने लगेगा कि लाइट की रेज तो पीछे की तरफ गई ही नहीं, है ना? लाइट की रेज तो पीछे की तरफ गई ही नहीं, ये जितनी सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर इधर ही आ गई। तो फिर इमेज कैसे बनना, इमेज कैसे बनेगा? तो इमेज बनने के प्रोसेस को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो लाइट रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होके आगे जा रही हैं, इनको हम पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट करेंगे। पीछे की तरफ इनका एक इमेजिनरी कंडीशन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो हमने इन्हें पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट किया, इसे भी पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट किया, इसको भी हमने पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट किया और इसी तरीके से इसको भी हमने पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट किया। तो मानो हमें ऐसा लगा जैसे कि ये जो रिफ्लेक्ट होके लाइट आगे जा रही है वो यहीं से निकल रही है, ऐसे एक इमेजिनरी कंडीशन हमारे सामने आ गई, बराबर। और ऑफ कोर्स आप इस लाइट रे के बारे में भी वैसा ही कंसिडरेशन कर सकते हो। तो ध्यान से देखिए, इधर ऑब्जेक्ट है तो इसकी करस्पॉन्डिंग इमेज यहां कैसी बनी, इधर। अब सोचा जाए तो ये जो ऑब्जेक्ट मैंने इस्तेमाल किया ना, ये रियल ऑब्जेक्ट था, और जो इमेज मुझे मिल रही है यहाँ पे इमेजिनरी, ये वर्चुअल इमेज मिल रही है, इमेजिनरी इमेज मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर लाइट की रेज एक्चुअली नहीं मिल रही है। एक्चुअल में लाइट रेस का मीटिंग नहीं हो रहा है। तो फंडामेंटल बात एक क्या समझ में आई कि प्लेन मिरर के केस में बनने वाली सभी इमेजेस किसी भी सूरत में बने, वो सारी की सारी इमेजेस हमेशा कैसी होंगी, वर्चुअल। रियल इमेज बनने का चांस ही नहीं है। हाँ, ऐसे हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल लिया जाए तो इमेज रियल बन जाए, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो इमेज रियल हो जाएगी, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट रियल होता है ना, तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसकी इमेज हम असलियत में बनाएं कैसे फिर? अब हर बार हम इतना सारा काम तो नहीं कर सकते, इतने सारे वेरिएशन तो हम नहीं कर सकते। तो इसका एक सिंपल अप्रोच मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। ये वही मिरर है, मान लें द सेम मिरर, द सेम ऑब्जेक्ट, द सेम ऑब्जेक्ट। अब इमेज जल्दी से बनाने का क्या तरीका है? इतनी सारी रेज आपको हर बार निकालने की जरूरत नहीं है। ये तो हम पहली बार समझ रहे थे कि भाई लाइट ऐसे जाती होगी तो इमेज फिर ऐसी बनती होगी, तो हम थोड़ा इसको डिटेलिंग कर रहे थे कि एक्चुअली होता कैसे। बट आप इसे बहुत क्विकली निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में कितना गैप है। तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में लेट्स से कि गैप है d। तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या करिए, ऑब्जेक्ट से लेके मिरर पर सीधा परपेंडिकुलर बनाइए, दैट्स इट, सीधा परपेंडिकुलर, ओके, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, मिरर के सरफेस पर वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब इस परपेंडिकुलर को आप क्या करिए, पीछे की तरफ, मिरर के पीछे की तरफ एक्सटेंड करिए और उतने ही डिस्टेंस तक एक्सटेंड करिए जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर? बस खत्म, यहां पर आपकी इमेज बन गई, कोई रे डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। गेटिंग इट राइट? यस सर। जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की इमेज बनेगी, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, ठीक।
ऑब्जेक्ट का जो शेप जो डायमेंशन है एग्जैक्टली वैसे ही इमेज के शेप और डायमेंशन हमको मिलेंगे। ना तो कोई एनलार्जमेंट होगा और ना ही कोई यू में से डिमिनिशिंग होगा, छोटा होगा ना, छोटा होगा ना बड़ा होगा, जैसा था वैसा, सेम साइज सेम डायमेंशन सेम डिस्टेंस। तो इमेज कहां है इसे समझने का सबसे सिंपल और आसान सा तरीका क्या करें आप? परपेंडिकुलर ड्रॉ एक्सटेंड, सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और उस परपेंडिकुलर को मिरर के पीछे उतनी ही दूर तक एक्सटेंड करिए जितना डिस्टेंस सामने ऑब्जेक्ट का है। यस, समझ लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट मिरर से 5 मीटर के गैप पर है तो पीछे इमेज भी 5 मीटर के गैप पर आ जाएगी। दैट्स इट, ज्यादा सोचना ही नहीं आपने, समझे? यस सर। अब इसमें एक छोटा सा वेरिएशन अगर मैं करता हूं, जस्ट इमेजिन करिए एक छोटा सा वेरिएशन कि मैंने मिरर को ऐसे तिरछा रखा और मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा सामने ऐसे, ये ऑब्जेक्ट। अब आप परपेंडिकुलर यानी कि सीधी लाइन ड्रॉ करने के चक्कर में आप इमेज को यहां नहीं बताएंगे, ये तो गलत हो जाएगा, इट विल बी रॉन्ग। यस, ठीक है, सीधी लाइन नहीं निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। मतलब अगर आप इस सिचुएशन में इमेज की पोजीशन निकालते हैं तो इमेज यहां बनेगी। आई बात समझ में? यस, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब जैसे देखिए एक हल्का सा कॉम्प्लिकेशंस मैं आपके सामने रखता हूं, एक हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। अब ये मिरर है, मैंने इसके सामने ना एक ऑब्जेक्ट ऐसे पकड़ा, ये एरो इसलिए लगा रहा हूं ताकि हमें समझ में आए कि भाई कौन सी पोजीशन कहां है। तो ये ए और ये बी। अब बताइए इसकी इमेज कैसी दिखेगी? अगर मैं बहुत केयरफुली सोचूं तो ये बी पॉइंट मिरर के पीछे यहां आना चाहिए और ये ए पॉइंट मिरर के पीछे यहां आना चाहिए और मुझे इसकी इमेज ऐसी मिलनी चाहिए अगर दिमाग चलाओ तो। क्योंकि रूल के मुताबिक मुझे हर पॉइंट का डिस्टेंस उतना ही रखना है जितना मिरर के सामने है। तो बी पॉइंट मिरर के सामने कम डिस्टेंस पर है तो उसका इमेज भी मिरर के पीछे कम डिस्टेंस पर आएगा। ए पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस पर है तो उसका इमेज भी पीछे मिरर के लिए ज्यादा डिस्टेंस पर आएगा। और बराबर मैं इन दोनों को मिला देता हूं तो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज हो गया। सिंपल। यस, डेफिनेटली ये इमेज कैसी होगी नेचर में? रियल होगी या वर्चुअल होगी? वर्चुअल, वर्चुअल। ठीक। अब इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, एक और सिंपल कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। सिंपल मैं वर्ड इस्तेमाल तो कर रहा हूं बट एक और सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि आप ऑब्जेक्ट को यहां रखें, आप ऑब्जेक्ट को यहां रखें। अब आप सोचेंगे यार मिरर की रेंज में ही नहीं है ऑब्जेक्ट, अब क्या? मिरर की रेंज में नहीं है ऑब्जेक्ट। तो ऐसी सूरत में अगर मिरर की रेंज में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंपल बात, मिरर को खींच लो नीचे, मिरर को एक्सटेंड कर दो आप। यस सर। मिरर को ही एक्सटेंड कर दो। अब मिरर को एक्सटेंड करके वही काम करो जो पहले कर रहे थे, सीधा परपेंडिकुलर बनाओ और उतने ही डिस्टेंस का पीछे की तरफ परपेंडिकुलर बनाओ और ये बन गया आपका इमेज। दैट्स इट। स्टेप समझ में आ रही है आपको? यस सर। अब जो बातें मैंने आपको बताई, ओके, उसमें हमें कुछ इस तरीके से याद रखना है कि प्लेन मिरर के केस में अगर हम इमेज प्लॉट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट जहां भी है, जैसा भी है, जितने भी डिस्टेंस पर है, वहां से मिरर के सरफेस पर परपेंडिकुलर बनाइए और उसी डिस्टेंस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करिए, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज बनेगी। शर्त यह है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर हमारा ऑब्जेक्ट मिरर की लाइन से, मिरर की लेंथ से बाहर कहीं रखा हुआ है तो हम मिरर की लेंथ को एक्सटेंड करेंगे, मिरर तो वहीं रहेगा, सिर्फ ऐसे एक्सटेंशन निकालेंगे मिरर का। गेटिंग इट? और फिर वही पोजीशन दोहराएंगे, वही कंडीशन दोहराएंगे जैसे हो रहा था। ओके, अभी मैं और आपको डिटेल में और बताऊंगा टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की इमेज कैसी बनेगी। आज के लेक्चर में तो हम बिल्कुल बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं कि भाई इमेज बनने के क्या तरीके, क्या पॉसिबिलिटी। अगर किसी सिचुएशन में हमको ट्रायंगल्स बनाने पड़े, जैसे कि ऐसी पूरी रे डायग्राम बनानी पड़ी, किसी सिचुएशन में अगर हमें वैसे बनाना पड़ता है तो बिल्कुल फंडामेंटल बात याद रखिए कि हमेशा हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसा करना है? इक्वल, इक्वल करना है। दैट्स इट। तो ये जो भी मैंने आपको बताया ये मैंने स्टेप वाइज यहां लिख दिया है। ठीक। ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, extend this perpendicular line on the back side of the mirror, distance of the object is equal to the distance of the image, multiple rays बना रहे हो तो I is equal to R कर दो, image formation does not depend on the length of the mirror, मतलब लेंथ ऑफ द मिरर अगर छोटी भी है तो भी तुम इसकी इमेज बना सकते हो जस्ट बाय इमेजिनरी एक्सटेंशन ऑफ द लेंथ ऑफ द मिरर।
बात आ गई समझ में? यस सर। ओके, अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ। क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो बी केयरफुल। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। जैसे इसमें ये पूछ रहा है, विल द इमेज फॉर्म, इफ यस देन प्लॉट द इमेज। तो आपको ये डायग्राम दी गई है। ये पूछ रहा है क्या इस सिचुएशन में इमेज बन सकती है। अगर बन सकती है तो ये कह रहा है भी बताओ इमेज बनाओ। क्या इमेज बन सकती है, बोलिए। यस, बन सकती है। यस, बन सकती है। तो क्या करें हम? मिरर को सीधे सीधे हम मिरर को पीछे की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ, लेंथ ऑफ द मिरर को एक्सटेंड करें। वंस वी एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द मिरर, हम ऑब्जेक्ट से मिरर के सरफेस पर सीधा परपेंडिकुलर बनाएंगे। अगर ये डिस्टेंस दी है तो इसी परपेंडिकुलर को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे उतने ही डिस्टेंस के लिए, और फाइनली आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज मिल गई। डेफिनेटली ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। और ये ऑब्जेक्ट यहाँ जो रखा है ये कैसा है? रियल। दैट्स इट। इमेज कब नहीं बनेगी पता है? एक ही सूरत में इमेज नहीं बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट आपका मिरर के पीछे है। हाँ। अदरवाइज तुम मिरर के सामने किधर भी रखो ऑब्जेक्ट, किधर भी, इमेज तो जरूर बनेगी, जरूर बनेगी इमेज। इस पर मैं और थोड़ी सी बात करने वाला हूं, थोड़ा और समझने के बाद इसी लेक्चर में और थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा अबाउट फील्ड ऑफ व्यू, कि वो इमेज अगर बन रही है तो दिखेगी कहां से। इमेज अगर बनी ना तो वो सब तरफ से नहीं दिखाई देगी, कहीं खास जगह पे जाके खड़े होंगे तभी दिखेगी। वो पहचानेंगे हम, कैसे करना है उस पर भी मैं बात करूंगा। फिलहाल तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इमेज बनती कि नहीं बनती, और अगर बन रही है तो कैसे बनाओगे। बात क्लियर हुई? यस। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन को देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा और टफ कर दिया। इस चीज को मैं थोड़ा और टफ कर रहा हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये रही अरेंजमेंट। ये मिरर की अरेंजमेंट बाकायदा आपको दी गई है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि इमेज जहां भी बनेगी उसके कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पहले तो आप ये बताओ बेटा मैं इमेज बनाऊं कैसे। बड़ी लंबी चौड़ी रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। ये साइन 30 है तो डेफिनेटली ये 1 मीटर हो जाएगा। यस। इतना सबको समझ में आना चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर बनाया गया है, 30 डिग्री है सामने वाली साइड, ये हाइपोटेनियस 2 मीटर है, तो डेफिनेटली ये 1 मीटर होगा। साइन 30 इज हाफ 1/2। यस। अब जरा सोचिए इमेज कहां बनेगी। क्या मुझे इसके पीछे, कितना पीछे, 1 मीटर। 1 मीटर। 1 मीटर जाना पड़ेगा तो यहां मुझे इमेज मिलेगी। यस। दैट्स सो सिंपल। अब मैं यहां से एक और लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर लेता हूं, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी 30 होना चाहिए, 30 डिग्री। क्योंकि ये जैसा ट्रायंगल बनेगा ना एग्जैक्टली वैसा ही ये ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल सिमिलर बनते हैं, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं, याद रखो। मिरर्स के आगे पीछे सामने जो ट्रायंगल्स बनेंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगे। यहाँ आप कोई भी ट्रायंगल उठा के देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, इसके साथ ये वाला ट्रायंगल देखो, ये ऐसे बड़ा वाला ट्रायंगल देखो तो इसके पीछे ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल देखो। ठीक है, तो ट्रायंगल्स विल ऑलवेज बी सिमिलर, ऑलवेज बी कॉन्ग्रुएंट। यहाँ हम ट्रायंगल सिमिलैरिटी कंडीशन बहुत बार अप्लाई करेंगे। ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल सेम हो जाते हैं, उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है। बेसिक ज्योमेट्री क्लास 6 आता है ना। यस सर। तो अगर ये 30 है तो डेफिनेटली ये कितना है, 2 मीटर। मीटर। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताने, तो मैं सिंपली ये लाइन ज्वाइन कर देता हूं। ठीक, ये सुनो, यस। ये एंगल मेजर कर लेता हूं, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30। इस साइड को नाम दे देता हूं y और इस साइड को नाम देता हूं x। अब इस ट्रायंगल में, इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, दिख रहा है ट्रायंगल सबको? यस सर। टेल मी व्हाट इज साइन 30? y/2। वेरी गुड, y/2, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ राइट एंगल। ये 30 कैसे आया, सबको दिख रहा है? यहाँ 30 है ना। अरे एक सेकेंड, मैंने कुछ गलती की। दिस इज स्ट्रेट लाइन like this is 30,
ये 30 आएगा, सॉरी 30 30 30 60 90, ये 30 आएगा, Yes. Yes, है ना? sir. आई मेड मिस्टेक हियर, तो ये 30 आएगा, ये फर्दर कैलकुलेशन 30, सब मिला के तो 90 होना है ना बेटा, Yes, sir. है ना? तो ये 30 हो जाएगा। X by 2 फिर। अगर ये 30 हो गया तो ये 60 हो गया, ठीक। Yes. अब तुम चाहे 30 से काम करो 60 से काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो तुमने साइन 30 ले लिया, तो साइन 30 यहाँ पे क्या हो गया, x X बाई by 2। 2. साइन 30 कितना होता है, Half. इज इक्वल टू x बाई 2। इससे पता चला x कोऑर्डिनेट आया 1। अब इसी ट्रायंगल में आप लोग ले लो cos 30। cos 30 कितना हो जाएगा, √3 by 2. y बाई 2। cos 30 की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं मैं, ट्रायंगल में साइड्स के रेशियो पूछ रहा हूँ। cos 30 ये वाले ट्रायंगल में चलाओ, तो y बाई 2, सही जा रहे हैं? ये Yes, कितना sir. हो गया, √3 by 2 इज इक्वल टू y बाई 2। सोल्यूशन के बाद पता चला y Y इज equal इक्वल to टू 1 बाई √3. √3। 1 by √3. तो फिर यहाँ जो इमेज बनी है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 1. 1। और इसी इमेज का y कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालता हूँ, ये y कोऑर्डिनेट, ये इतना बड़ा y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 1 by √3. तो इमेज के x और y कोऑर्डिनेट हो गए 1, 1 बाई √3। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब ये रहा ऑब्जेक्ट, इसके पीछे यहाँ इमेज, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 meter. 2 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज का आंसर आ जाएगा 2 मीटर। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ओके, लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान लगा के आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें समझ में आएंगी। मैं कोई कहानी आपको नहीं सुना रहा हूं कि आपको मजा आएगा। ओके, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। फाइंड द इमेज ऑफ लेंथ ऑब्जेक्ट ए बी। चलो इसकी इमेज बनाओ। आंसर सिंपल है, बी से मिरर का डिस्टेंस जितना है उतना ही पीछे जाओ, आपको मिलेगा बी डैश। ए से मिरर का डिस्टेंस जितना है उतना ही मिरर के पीछे जाओ, आपको मिलेगा ए डैश। ए डैश बी डैश को ज्वाइन कर दो, आपको मिल गई इमेज। दैट्स इट, सिंपल रूल। Yes, sir. ऐसा नो। Yes, sir. अब देखो ये थोड़ा डरावना लगेगा, आप बोलेंगे यार यहाँ क्या करें। अब ये मिरर रख दिया ऐसे 45 पे और सामने रख दिया ऑब्जेक्ट ए बी, क्या करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा ये कोऑर्डिनेट को नीचे खींचता हूँ, ये मैंने कोऑर्डिनेट नीचे खींचा। उसके बाद मैं इस मिरर की लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? Yes, sir. जितने डिस्टेंस पर ए है उतने ही डिस्टेंस पर ए डैश। Yes, sir. सही जा रहे हो? Yes. जितने डिस्टेंस पर बी है उतने ही डिस्टेंस पर बी डैश, और ये आ गई आपकी इमेज। है ना मजेदार? Yes. इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी। इज द प्रोसेस क्लियर? Yes, sir. इसमें एक खास बात है कि 45 डिग्री पर जब हम मिरर रखते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट पूरा इन्वर्ट होके हमको दिखता है। इन्वर्टेड है, देखो पूरा पूरा इन्वर्टेड, मतलब लेटरल जिसको बोलेंगे, लेटरल भी नहीं कह सकते। अब ऐसा एक्स एक्सिस में था तो कहां चला गया, Y axis में। वाई एक्सिस में। समझ रहे हो? इमेजिन करो कि आप यहाँ पे ऐसे लेटे हुए हो, तो आप मिरर में कुछ ऐसे दिखाई दोगे, ये आपके पैर हो गए और ये आपका सिर हो गया। हाँ, yes. आ रहा है समझ में? Yes, sir. अब इसमें काम करते हैं, थोड़ा इसमें थोड़ा ट्राई करते हैं। फाइंड द इमेज कोऑर्डिनेट्स। इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालने बोल रहा है।
लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में एक हल्की सी मिस्टेक हो गई है। विल करेक्ट दैट मिस्टेक एंड ट्राई टू सॉल्व इट। मिस्टेक को करेक्ट करके सॉल्व करते हैं। क्या मिस्टेक है, कोई बता पाएगा? ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है। सामने है, पीछे? नहीं, हाँ। कोऑर्डिनेट अलग। पीछे है ना मिरर के, इमेज नहीं बन सकती। ओके, Yes, कोऑर्डिनेट के yes. ये मिरर कैसा होना चाहिए? उधर उसका ऊपर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर इधर होना चाहिए, हाँ, समझे ना? यस सर। मिस्टेक आ रही है समझ में? ये मेरी ड्राइंग करने में गलती होगी मुझसे। हम्म, ये मिरर जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर मैं इस मिरर को ऐसे एक्सटेंड करता हूं तो ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा? ऑब्जेक्ट इधर है, और अगर मैंने यहाँ डैश डैश बना दिया, जस्ट इमेजिन करोगे मैंने यहाँ पे सब सारे ऐसे डैश 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 बना दिए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया? कहाँ गया ऑब्जेक्ट? मिरर के रिफ्लेक्शन पीछे। मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ से बनेगी? नहीं बने। समझ आ रही है ना बात? तो इसमें गलती क्या है क्वेश्चन में? ये पीछे है ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ये मिरर सीधा करना चाहिए हमको, इस मिरर को ऐसे करना चाहिए। अब तो बनेगी इमेज। यस। ये मिरर ऐसे होना चाहिए, जहां मैंने ये शेड कर दिया है, ये डैश डैश जो मैंने बनाया ना, ये ऐसा होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए। तो करेक्शन क्लियर हुआ सबको? उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। यस सर। अब इमेज बनानी है। यस, कुछ बोल रहे हो? एनीवन? करेक्शन क्लियर हुआ? क्या हुआ क्वेश्चन में करेक्शन? पीछे तो ऑब्जेक्ट सामने करे। मिरर को सीधा किया, ठीक है ना? ये मिरर के पीछे जो डैश बने हुए ना सारे, ये गलत हो जाएगा ना? हाँ सर। अगर मैं मिरर को इसी तरीके से एक्सटेंड करता हूं तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन मिरर के पीछे हो जाएगी। अब तुम आईने के पीछे खड़े होंगे तो क्या तुम्हारी तस्वीर दिखेगी? नहीं। क्वेश्चन में करेक्शन क्लियर हुआ सबको? यस सर। सर। अब इमेज बनानी है, क्या करना चाहिए? परपेंडिकुलर ड्रॉ। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और उतना ही परपेंडिकुलर, हालांकि अब ये 45 होना चाहिए, प्रॉपर्ली 45 नहीं है ये, उतना ही परपेंडिकुलर ये पीछे यहाँ पे आएगा। अब 45 के हिसाब से देखें तो बराबर ये एक्सिस पर आ जाता है, इधर बननी चाहिए आई इमेज। क्लियर? यस सर। यस सर। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके? कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके? 0, -2। यस, वेरी गुड। उल्टा हो जाएगा, एक्स एक्सिस की बजाय कोऑर्डिनेट्स वाई पर आ जाएंगे। ये देखो, एक्स की बजाय कोऑर्डिनेट्स पूरे वाई पर आ गए, तो इसके लिए भी वैसे ही होगा, एक्स की बजाय सारे कोऑर्डिनेट वाई पर आ जाएंगे। इसे हम इन्वर्जन कहते हैं। एक्स की वैल्यू वाई को चली गई, वाई की वैल्यू एक्स को चली गई। दिस इज गोइंग टू हैपन हियर। क्लियर? यस सर। तो ये कुछ कंडीशंस हैं इमेज बनने की। तो जो भी मैंने अभी आपको बताया कि इमेज कैसी बनती है, क्या सिचुएशंस होती हैं, कैसे कैसे उसको देखा जाए, वो सब मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है। तो ये नोट्स में मौजूद रहेगा, आप चाहो तो इसको बाद में पढ़ लो। वही सारी बातें हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, इमेज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रियल, इमेज वर्चुअल। इन केस अगर कभी ऐसा हो जाता है कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल आ जाता है तो इमेज रियल बन जाएगी। ठीक। अब सबसे खास बात हमको ये समझनी है कि अगर ये सारी इमेजेस बन पा रही हैं तो हम इसे कहां से देखें? देखने की जगह क्या होनी चाहिए, देखने की पोजीशन हमारी क्या होनी चाहिए? जैसे देखिए, अब ये कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन मैंने बना दी। यहाँ पे इमेज तो बन रही है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा सा हट के भी है, इमेज तो बन रही है, लेकिन क्या मैं कहीं भी खड़े हूं तो मुझे वो इमेज दिखेगी क्या? नहीं। नहीं। जैसे देखो, अक्सर ऐसा होता है किसी रिलेटिव के घर में या किसी जान पहचान वाले के घर में हम ऐसे ही दावत की शक्ल में, मतलब इनविटेशन मिलने पर चले जाते हैं मिलने के लिए। अब हम लोग हॉल में बैठे हुए हैं, वहीं कुछ कबर्ड वगैरह कुछ ये वो रखा हुआ है, उसमें मिरर है ना, फर्नीचर रखा हुआ है उसमें मिरर है।
तो आप सोफे पे बैठे बैठे मिरर में से देख रहे हैं किचन में क्या चल रहा है, क्या बन रहा है, हमारे लिए शरबत आ रहा है कि चाय आ रही है ना। या किचन में कोई खड़ा हुआ पर्सन देख रहा है कि ये आदमी बैठ के क्या कर रहा है, खामोशी से बैठा हुआ है, ये इधर उधर चीजों को हैंडल कर रहा है, क्या कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली मिरर के सामने खड़े हों तभी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखो। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, हमारी बात समझ में? यस Yes. सर। हाँ, तो एक खास लोकेशन होती है, उस लोकेशन पर जब आप जाते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन में जब आप होते हैं, तभी आपको इमेज दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। तो वो जो रीजन है जहां खड़े होने पर हमें इमेज दिख सकती है, उसे हम कॉल करते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या कॉल करेंगे हम उसको? Field of view. फील्ड ऑफ व्यू। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, फील्ड ऑफ व्यू पर डिटेलिंग करने से पहले पहले मैं कुछ छोटी छोटी मोटी चीजें जानना चाहता हूँ। प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनती है? Virtual. परपेंडिकुलर। वर्चुअल बनती है। रियल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। वर्चुअल बनती है। बॉयज है ना, बॉयज भी थोड़ा सा आंसर करें इसमें। साइज ऑफ इमेज कितना होता है? इक्वल टू इक्वल टू द डिस्टेंस, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। डिस्टेंस ऑफ इमेज मिरर से कितना होता है? Equal to the distance of. इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर होता है। और इमेज बनाने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि जहां कहीं ऑब्जेक्ट है वहां से आप मिरर के सरफेस पर परपेंडिकुलर बनाओ। जितनी लेंथ का परपेंडिकुलर तुमने सामने बनाया है उतनी लेंथ का परपेंडिकुलर पीछे खींच लो, बस वहां पर आपको इमेज मिल जाएगी। ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट मिरर की लेंथ पे नहीं रखा हुआ है, ठीक है, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर वो मिरर की लेंथ पे नहीं रखा हुआ है, मिरर की लेंथ से हट के कहीं रखा हुआ है, मिरर के सामने हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट मिरर से हट के कहीं है, तो भी क्या इमेज बन सकती है? यस बन सकती है। और उसे बनाने का तरीका क्या होगा? Mirror को मिरर की लेंथ को हम अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से एक्सटेंड करेंगे और उसके एक्सटेंशन को वही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर पीछे भी उतनी डिस्टेंस तक खींचेंगे और आपको इमेज की पोजीशन मिल जाएगी। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसे जब इमेज बनेगी ना तो हमको एक खास जगह पे खड़े होके ही उसको देखना पड़ेगा, अदरवाइज वो इमेज हमारी आंखों को नजर नहीं आएगी। अब जैसे इसी एग्जांपल को ले लें आप, यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। मान लेते हैं ये मिरर है, ठीक है, 2 बार मैं ये डायग्राम बनाऊंगा आपको समझ में आए इसलिए। और लेट्स इमेजिन कि ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, दिस इज ऑब्जेक्ट, और इमेज बनेगी, ये तो 100% करेक्ट है। और वाकई अगर मैं इमेज को बनाना चाहता हूं तो मैं ये देखूंगा कि मैं मिरर को इस तरीके से एक्सट्रापोलेट कर रहा हूं। एक्सट्रापोलेट करने के बाद मैं ये देखूंगा कि जितना डिस्टेंस सामने है उतना ही डिस्टेंस पीछे खींचो, तो यहां पर आपको इमेज मिलेगी 100%। सही है। लेकिन मैं कहां खड़े होके इसे देखूं, अगर मैं ये जानना चाहता हूं तो मुझे इसकी रे डायग्राम पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो एक रे मैं निकालता हूं मिरर की पहली सरफेस पर, मतलब यू में से फर्स्ट एज पर, अपर एज पर। अब बेटा ये रिफ्लेक्ट होके चली गई रूल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इधर चली गई। दूसरी रे मैं डायरेक्टली निकालूंगा मिरर की लास्ट एज पर, ये नीचे की एज पर। अब रूल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी। बात आई समझ में? Yes sir. अगर आप ठीक ठीक तरीके से ध्यान दो तो इनको एक्सट्रापोलेट करने पर ये रेज इधर ही जाके मिलती हैं, बराबर। Yes. अब अगर हमारी आंख इधर है, हमारी आंख इधर है, इस रीजन में अगर हम कहीं बैठे हैं, खड़े हैं, तो हम इस इमेज को देख पाएंगे। क्योंकि इमेज को देखने के लिए बड़ी सिंपल सी कंडीशन है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट की रेज हमारी आंख पे आनी चाहिए। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट की रेज हमारी आंख पर जिस रीजन में आएंगी, जिस जगह पे खड़े होने पर जिस जगह से हम इस इमेज को देख पाएंगे, उस जगह को, उस रीजन को, उस पोर्शन को, उस स्पेस को हम क्या नाम देंगे? Field of view. वही सोचो, अगर मैं इधर खड़ा हूं नहीं दिखता, क्या मुझे ये इमेज दिखेगी? नहीं. नहीं दिखेगी। इस तरीके से हमने मिरर का कई बार मिस यूज किया है
इधर बैठकर उधर देखने का, उधर बैठकर इधर देखने का, इधर से उधर झांकने का, ये कई बार हमने ऐसा किया है। सही है, बराबर एंगल का कोन बना के हम लोग देख लेते हैं मिरर के जरिए कि कोन किधर है और क्या कर रहा है। Yes. ठीक है, हमारे लिए खाने में क्या बन रहा है, अगर हमको फील्ड ऑफ व्यू मिल गया मिरर का और बराबर हमको मिरर में से झांकने पे दिखाई दे रहा है कि किचन में क्या चल रहा है, तो हम उसे बराबर यूज करते हैं। सही है। Yes, sir. अच्छा, इस सिचुएशन को यस बोल रहे हैं मतलब ऐसा किया है। इस सिचुएशन को अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दें, मतलब ऊपर नीचे कर दें, रिपीट कर रहा हूं बस, कुछ और नहीं, सेम चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं। इमेजिन करो ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा, सोच के बताओ कैसे करना पड़ेगा। एक लाइट रे इधर गई, Reflected. क्योंकि बाकी की सब लाइट रेज ऐसे ही मिरर पर गिरने वाली हैं और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी रीजन में आएंगी। तो हम क्या करेंगे, एक सबसे पहली एज पर और एक सबसे आखिरी एज पर, मतलब एक एंड और दूसरे एंड पर लाइट को बना देंगे, दो रेज से ही अपना काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि बाकी की जितने भी लाइट रेज होंगी वो तो मिरर पे ही आने वाली हैं और इसके बीच में ही होंगी, इससे हट के तो कुछ नहीं होगा, ये दोनों एक्सट्रीम हो गई ना। Yes. अब यहाँ पे मैंने इस लाइट रे को बनाया, रिफ्लेक्शन के बाद रूल ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर ये फॉलो करती है तो लाइट ऐसी जानी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी एज पर मैं लाइट को दिखाऊंगा ये ऐसी दूसरी एज पर, और रिफ्लेक्शन के बाद अगर रूल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किया जाता है तो ये लाइट ऐसी जानी चाहिए। अब डेफिनेटली यहाँ पे अगर हमारी आंख है, ठीक है, इस जगह पे अगर हमारी आंख है तो हम इमेज को देख पाएंगे और वो इमेज यहां बनेगी, देखो सही है। Yes. और इसे हम Yes. बिल्कुल इजीली प्रूव कर सकते हैं। जस्ट क्या करें आप, इसको पीछे एक्सट्रापोलेट कर लें ऐसे ऐसे, इसको भी पीछे ऐसे 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 एक्सट्रापोलेट कर लें। ये थोड़ा सा मैं करेक्ट वे में बनाने की कोशिश करूं जरा, लाइक दिस। तो यहाँ कहीं हमको इमेज बनती नजर आए। Yes. तो देखो बराबर जहां ऑब्जेक्ट है उसके बराबर वाले डिस्टेंस पर आपको इमेज भी मिल जाएगी, लाइक दिस। तो इस रीजन को क्या कहा जाएगा, Field of Field of view. हाँ। अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम सेट होते हैं, हम एक एक करके इन प्रॉब्लम्स पर भी डिस्कशन करेंगे और इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक ही सिंपल अप्रोच है, एक ही सिंपल अप्रोच। इसमें दो बातें हैं एक्चुअली, एक ही अप्रोच है और लेकिन इसमें दो बातें हैं। पहली बात, जब भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करें मेक श्योर दैट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आप बराबर इक्वल करें, आड़े टेढ़े ना बनाएं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब जैसे ये लाइट रे मुड़ के आप एकदम ही नीचे दिखा रहे हो या एकदम ही ऐसे ऊपर दिखा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। जितने एंगल पर लाइट आ रही है उतने एंगल पर जानी चाहिए। पहला रूल क्लियर हुआ। Yes. दूसरा रूल, एक ही अप्रोच है और उसमें दो बातें हैं। तो दूसरी बात, ये जो ट्रायंगल्स बनेंगे ना यहाँ पे, ये सारे ट्रायंगल याद रखो हमेशा one and two. हमेशा सिमिलर बनेंगे, सिमिलर, करेक्ट इसमें वर्ड इस्तेमाल करूं तो कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। कैसे ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी कि सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब होता है कि उन ट्रायंगल्स के एंगल को अगर आप कंपेयर करोगे तो सेम निकलेंगी और साइड के रेशियो को अगर आप कंपेयर करोगे तो सेम निकलेगा। साइड सेम नहीं होंगी, साइड के रेशियो सेम होंगे। इतनी ज्योमेट्री सबको आती है? Yes, sir. हाँ, इतनी ज्योमेट्री आनी पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आइए इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अच्छे से क्लियर हुई बात मेरी है? Yes, Yes. sir. फील्ड ऑफ व्यू समझ में आ गया? Yes. ठीक है, बॉयज है कि नहीं लेक्चर में? यस यस सर। आंसर करते जाओ ना। चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। Figure shows a point object A and a plane mirror MN. Find the position of the image of object A by drawing a ray diagram. Also indicate the field of view. तो फील्ड ऑफ व्यू को भी इंडिकेट करो ऐसे बोल रहा है। ठीक है, मैं डायग्राम अलग से वहां पे निकालता हूँ, क्वेश्चन अलग से करता हूँ। डायग्राम थोड़ी मैं बड़ी कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दिस इज द क्वेश्चन और ये डायग्राम है। ज्योमेट्रिकली ट्राई करिए बस, ये वही डायग्राम है जो अब तक मैं आपको समझा रहा था, कोई खास बात नहीं। पहले तो ये बताओ इमेज बनेगी क्या? Yes. Yes. चलिए अब मिरर को एक्सटेंड वेक्सटेंड कुछ नहीं करते हैं, सीधे एक रे उठा के निकालते हैं एक एंड पर, रिफ्लेक्शन के बाद ये कर जाएगी। कोई शक? नहीं. ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मल निकाला तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अपनी मर्जी से काम नहीं करूंगा मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हमेशा इक्वल करते रहना चाहिए आपको। दूसरा,
ये सीधा दूसरे एज पे निकालो, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बड़ा हो जाएगा। खत्म हो गई बात। क्या हुआ? Yes. Field of eye. View. फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू जगह देखना, वो जगह जहां से इमेज दिखे, दैट्स इट। View. अगर इसे पीछे एक्सट्रापोलेट किया गया, इसे भी पीछे एक्सट्रापोलेट किया गया, तो एक्सपेक्टेड है कि यहां कहीं आपको इमेज मिले। सही है? Yes, sir. अब इसे बहुत ध्यान से देखिए, अगर मिरर ऐसे आगे खींचा जाता है तो जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट आया उतने ही डिस्टेंस पर इमेज आई। Yes, sir. Yes, sir. खत्म हो गई बात, दैट्स इट। तो ये जस्ट एक प्रैक्टिस थी कि हमें कैसे बनाना है। अब ये एक तगड़ा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी स्किल लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बहुत गौर से सुनिए। जो मैं बता रहा हूँ सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है आपको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, ध्यान से देखना। फाइंड द रीजन ऑन y एक्सिस इन विच द रिफ्लेक्टेड रेज आर प्रेजेंट। y एक्सिस पर उस रीजन को पता करें जहां पर रिफ्लेक्टेड रे प्रेजेंट है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2,0 यानी कि ऑब्जेक्ट x एक्सिस पे रखा हुआ है 2 मीटर पर, y कोऑर्डिनेट 0 है, mn प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर की लेंथ भी जो हम देखेंगे तो 1 मीटर है। 4,0 4,3 मतलब 1 meter. 1 मीटर। समझे नहीं समझे? You. ये 4 हो जाएगा, ये 2 होगा। बिना किसी हेजिटेशन के मैं इस बात को कंफर्म कर सकता हूं कि इमेज यहां बननी चाहिए और वो भी 6 मीटर पर। ऐसा क्या 6 मीटर सर? कैसा? मिरर की लोकेशन एक्सिस पर कितनी है? 4. किसने बोला 4? ये देख 4 2 4 3 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मिरर का 4 है। 4 है। 4 और 2 के बीच में कितना गैप है? 2 का। 2 meter. तो पीछे भी 2 मीटर जाएगा। हाँ। Yes, sir. तो 4 में 2 मीटर और बढ़ाओ तो इमेज मिल गई। Yes, 6 sir. meter. अब इसकी पोजीशनिंग करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको शेड ही हटा देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हटे, हट नहीं रहा है। चलो ठीक है, जाने दो। अब इसकी पोजीशनिंग करते हैं। सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि लाइट रे यहां से निकल के इधर, उसके बाद बराबर एंगल कंसिडरेशन में निकालूंगा तो इधर। ठीक है, Yes. फिर एक दूसरी लाइट रे यहां से इधर और बराबर एंगल कंसिडरेशन करके निकालूंगा तो ऐसे। ठीक है, Yes, sir. इस एक्सिस को मैं थोड़ा और ऊपर ले लेता हूं। तो ये बात अच्छे से समझ में आई कि लाइट रे यहां जाने वाली है। Yes, sir. अगर केयरफुली देखा जाए, देख लो, कंफर्म है? Yes, Yes, sir. थोड़ा सा डायग्राम अच्छी बना देते हैं इसकी, कोशिश करते हैं बिना स्केल के ही सही, लेकिन थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे सही है। Best. Yes, sir. अगर बड़े ध्यान से देखा जाए तो ये वो रीजन है जिसमें हमको दिखाई देगा। पूरा शेड नहीं कर रहा हूं, इतना ही शेड कर रहा हूं। मतलब यहां से y कोऑर्डिनेट, यहां का जो y कोऑर्डिनेट है और यहां का जो y कोऑर्डिनेट है, इतनी लेंथ ऑफ y कोऑर्डिनेट में आप कहीं भी अगर बैठे हो तो आपको ये इमेज दिखाई देगी। Yes. और इसका सीधा सीधा सबूत कि अगर इस लाइन को पीछे एक्स्ट्रापोलेट किया जाए तो ये यहीं जाके मिलेगा, और इसी तरीके से इस लाइन को भी ऐसे पीछे एक्स्ट्रापोलेट किया जाए, इसको पीछे खींचा जाए तो ये यहीं जाके मिलेगा। Yes, sir. बराबर के नहीं बराबर? अरे भाई हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें कुछ ट्रायंगल्स नोटिस करते हैं। ये मैंने मिरर नीचे खींच लिया, मिरर को तो नीचे खींचना ही पड़ेगा ना भाई, बराबर है? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये साइड कितनी ऊंची है? 2 मीटर। 2 मीटर। 2 meter. कैसे पता चला 2 मीटर है? वो लिख के सर।
ये लिखा हुआ है 4,2, ये एंड जो है 4,2 पर है, 4 यानी कि x कोऑर्डिनेट हो गया और y के हिसाब से ये 2 मीटर ऊंचाई पे है। यस अब ध्यान से देखना, ये बड़ा ट्रायंगल दिखा, Yes. Yes, sir. ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसकी जो ये वाली साइड है ना, ये जिसको मैं फिलहाल रेड कर रहा हूं, इसे मान लेते हैं y1। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, माइक किसी का ऑन रह गया देखो ऑफ करो उसको। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, पॉइंटर की तरफ नोटिस करो सब लोग, ये बड़ा वाला ट्रायंगल सबको दिख गया, Yes, sir. और ये छोटा वाला ट्रायंगल, अरे हाँ Yes. यहाँ हाँ सर। ये तो सिमिलर Yes, होने sir. चाहिए। देखो Yes, sir. ये एंगल सेम, ये दोनों में कॉमन, ये एंगल जितना उतना ही ये एंगल, यहाँ 90 तो यहाँ 90, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। हाँ सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड के रेशियो सेम होते हैं। Yes, sir. तो y1 डिवाइडेड बाय 2, y1 Yes, sir. divided by 2. All of you getting what I'm writing? यस Yes, सर sir. Should be equal to 6, बड़े Yes, ट्रायंगल की ये six. साइड 6 डिवाइडेड बाय 2, यस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो सॉल्व करने पे पता चला y1 is 6 मीटर, मतलब ये लोकेशन 6 मीटर है। नहीं आया समझ में? समझा सर। समझे सर। पक्का? Yes, Yes. sir. यस ट्रायंगल सर। समझ में आया सबको? ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर है। प्लेन मिरर में सिमिलर ट्रायंगल ही बनेंगे, कोई दूसरा फंडा है ही नहीं उसमें। इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम, इमेज का ऑब्जेक्ट साइज ऑब्जेक्ट का साइज सेम, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में जो ट्रायंगल्स बनेंगे वो सिमिलर ट्रायंगल होंगे, दैट्स इट। इसके अलावा कोई तीसरी थॉट प्रोसेस ही नहीं है उसमें। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आए यही बातों पे सॉल्व होता है। तो ये लोकेशन हो गई 6 मीटर। अब एक और काम करते हैं, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक ये जो पूरी साइड है, मैं इसको नाम दे देता हूं y2, और ये बड़ा ट्रायंगल दिखा, Yes, sir. ये पूरा बड़ा ट्रायंगल सबको दिख रहा है, Yes, sir. यस सर। और ये छोटा ट्रायंगल Yes, sir. दिख रहा है सबको? Yes, sir. देखो ये यहां से यहां तक का बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल कैसे होने चाहिए? Similar. सिमिलर होने चाहिए। तो बताओ y2 डिवाइडेड बाय 6. 6 6, गलत Pi. जवाब। 5, गलत जवाब। 3, 3 वेरी गुड, 3, क्योंकि ये टॉप एंड जो मिरर का है ये 3 के कोऑर्डिनेट पर है। तुम ये सामने मिला रहे हो, ये सामने मत मिलाओ यार। ये साइड देखो ना, ये कितनी है, यहां से यहां तक 2 मीटर और मिरर की लेंथ 1 मीटर। 3. 3, तो इक्वेशन सोच समझ के बताओ क्या लिखनी चाहिए? y2 by 3 I to divide by 3. y2 डिवाइडेड बाई 3। आई होप आप इतनी मेरिट रखते हैं इस बात को समझने की। यस अब इस बड़े ट्रायंगल का ये वाला साइड 6 6, उसके लिए छोटे ट्रायंगल का ये वाला साइड 2. 2 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करने पे पता चला y2 इज इक्वल टू 9 मीटर। Yes. मतलब ये लोकेशन क्या होनी चाहिए? 9. 9। 9 अब हमसे इसने क्या पूछा कि y एक्सिस पर वो रीजन पता करो जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज पहुंचेंगी, यानी कि फील्ड ऑफ व्यू बनेगा। तो y एक्सिस पर वो रीजन कहां से शुरू होता है? 6 to 9 यस, 6 मीटर से कहां तक?
9. 9 meter. 9 मीटर तक वो रीजन है जहां पर हमको इमेज बन के मिलेगी। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. 6 मीटर टू 9 मीटर। अब ये चीज ना हमको बहुत तेजी से करनी है, अभी चीजें समझ रहे हैं हम लोग, अभी अभी नया नया बिल्कुल स्टार्ट है हमारा डिस्कशन का, इसलिए मैं स्लो जा रहा हूँ। हालांकि ये बहुत तेजी से होता है, बहुत फास्ट होता है। मे बी लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं आपको लाइव पढ़ाऊं तो और ज्यादा प्रेजेंस आप इस चीज का महसूस करेंगे, बट इट्स ओके, मैंने सारी चीजें फिर भी आपको अच्छे से बता दी है। इनफैक्ट रिकॉर्डिंग का एक अपना एडवांटेज भी है कि आप उसको बार बार देख सकते हैं। लाइव Yes. पढ़ाते वक्त अचानक आपका ध्यान नहीं था, आप अपनी जन्नत में थे, हो गया अब यहाँ गया तो वापस भी मिलता। आ गया? क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? अब इस पे ना ऐसे टिपिकल क्वेश्चन भी बनते हैं कि एक आदमी यहाँ से चलना शुरू करता है, एक आदमी जो है ना यहाँ से चलना शुरू करता है, तो वो पूछता है कि y कोऑर्डिनेट में कहां से कहां तक चलने पर उसको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। तो आंसर क्या बोलेंगे? इमेज दिखना शुरू होगी जब वो कहां पहुंचेगा? 6 मीटर पर, क्योंकि यहां अगर वो आदमी है तो उसको इमेज दिखेगी ही नहीं। इमेज का दिखना कब शुरू होगा? जब वो कहां पहुंचेगा? 6 meter 6 पर meter. Field of view. फील्ड ऑफ व्यू में। और फील्ड ऑफ व्यू की शुरुआत कहां से हो रही है? 6 Six meter 6 meter. और उसको कब तक दिखेगा ये? 9 Nine. meter तक 9 मीटर। अब इसका एग्जांपल कुछ ऐसे ले सकते हो, आप रोड पर आप चल रहे थे, कोई क्लॉथ का बड़ा स्टोर आ गया, कोई बड़ा शॉप आ गया, या कोई मॉल वगैरह आ गया जिसके अंदर मिरर्स वगैरह लगे हुए हैं और बहुत सारी चीजें डिस्प्ले पर लगी हुई हैं। अब आप रोड पर चलते जा रहे हैं तो आपको एक पर्टिकुलर रेंज में अंदर की चीजें दिखाई देती हैं रिफ्लेक्ट होके, Yes, sir. है ना? तो वो कुछ यही मामला है। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes. तो ऐसे क्वेश्चन भी इसमें बनाए जा सकते हैं, हम वैसे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, प्रोबेबली अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, आज नहीं, लेकिन ऐसे ही सॉल्यूशन उसका बनाया जाएगा। रे डायग्राम पूरी करें, सिमिलर ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करें, काम खत्म। अच्छा, अब एक हल्का फुल्का क्वेश्चन जल्दी से बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विल नॉट फॉर्म द इमेज? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट इमेज नहीं बनाएगा? O3. 3. यस, ओनली O3. वन ऑब्जेक्ट, दैट इज O3। बाकी सबकी इमेज बन जाएगी, क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं मिरर को ऐसे Extend. extend करके एक्सटेंड ना करूंगा दोनों साइड। इस तरीके से मिरर को एक्सटेंड करूंगा, इधर आ जाएगा O2, सॉरी O2 की बजाय हम लिख सकते हैं I2, इधर आ जाएगा I4, इधर आ जाएगा I1। O3 बेचारा कैसी जगह पर है? मिरर के सामने है, मिरर के सामने कैसे कहते हो तुम? 2 बार बोले तुम ये। पीछे पीछे मिरर के पीछे है, ठीक है। माइक ऑन रखो, देखो उसमें डिस्टर्बेंसेस जो हो रहे हैं ना, वो बच्चों की आवाजें आ रही हैं, प्लीज ऑफ रखो, पूरा लेक्चर खराब हो जाएगा, और रिकॉर्डिंग अगर खराब होगी तो वैसे ही यूट्यूब पे जाएगी फिर, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम इट विल बी एज सच, वैसे ही रहेगी। तो मेक श्योर दैट कि आप चीजों को जरा कंट्रोल में रखें। तो ओनली O3 इज द पॉसिबल ऑब्जेक्ट जिसका इमेज नहीं बनेगा, कंसीडरिंग दैट के ये सब रियल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो कोई भी रियल ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पीछे रखा हुआ है तो कभी भी उसकी इमेज नहीं बनेगी। ठीक, अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ, इसमें हमें और डिस्कशन करना है। इसके साथ साथ हमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनने की प्रोसेस को भी समझना है कि अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, आई हैव टू टेक द नेम मनियार, प्लीज आप अपना माइक ऑफ रखो। ओके, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, इस बात पर भी हमको डिस्कशन करना है। सो वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द कमिंग लेक्चर। अगले लेक्चर में हम इस पर बात अपनी कंटिन्यू रखते हैं।